गाइस, क्या होता अगर साइंटिस्ट को प्यार होता? क्या एक साइंटिस्ट अपने रिलेशनशिप को मैनेज कर पाता या फिर सीधे अपनी खोज पर उलझा रहता? आज की कहानी एक ऐसे ही साइंटिस्ट की है। आज हम जिस कहानी की बातें कर रहे हैं एक ऐसे ही साइंटिस्ट की लाइफ पर आधारित है। ये सीरीज है फॉल इन लव विथ अ साइंटिस्ट। तो चलिए शुरू करते हैं इस अनोखी कहानी को और जानते हैं कि कैसा रहा उस साइंटिस्ट की लाइफ। कहानी की शुरुआत होती है और हम देखते हैं यैन को, जो कि एक साइंटिस्ट होता है। ये अपने किसी एक्सपेरिमेंट में कामयाब हो जाता है जिस पर ये और उसके साथी सेलिब्रेट करते हैं। तभी उसका जो को असिस्टेंट होता है वह उसके ऊपर पिस्टल तान देता है और कहता है कि तुम इस एक्सपेरिमेंट को चाइना तक नहीं ले जा सकते। पर यानी उसकी बातों को नहीं सुनता और बाद में अपनी गन से उसे फायर कर देता है। फिर सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं वाई को, जो कि जिसकी एक दोस्त होती है याओ, जो कि दीवार के ऊपर फंस चुकी थी। वह उसे कूदने को कहती है लेकिन उसकी दोस्त डरती है ऊंचाई से, इसलिए वह उसे जाकर अपनी थीसिस जमा करने को कहती है, क्योंकि भाई को जल्दी से जाकर अपनी थीसिस जमा करना था। पर उसकी फ्रेंड कहती है कि तुम जाओ, पहले अपना काम करो, मैं जब तक तुम्हारा वेट करूंगी। अब वह स्कूल जाकर अपनी थीसिस को सबमिट करती है, लेकिन तभी वहाँ पर एक लड़का आता है और उसे थीसिस के एक्सप्लेनेशन के दौरान ही टोंकने लगता है। ये होता है यैन। अब ये सारी चीज़ें देखकर वाई को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और हमें पता चलता है कि दरअसल यैन को उसके प्रोफेसर ने ही बुलाया था। वहीं हम जाओ को देखते हैं, जिसे एक लड़का मिल जाता है और वह उसे नीचे उतरने में हेल्प कर देता है। हमें पता चलता है कि लड़का उसे पसंद करता है। अब वाई की थीसिस अनसबमिट होती है और वह अपने इस प्रोजेक्ट में अनसक्सेसफुल होती है। तभी वह आती है अपनी फ्रेंड से मिलती है, जहाँ पर उसकी फ्रेंड उसे उस लड़की की कहानी बताती है कि वह उसे कैसे मिला और उसने हेल्प करी। पर वह तो अपनी उसकी बात में ध्यान ही नहीं दे रही थी। फिर वह रेस्टोरेंट जाती है। वहीं याओ अपनी फ्रेंड वाई की बुक को देखती है, जहाँ पर उसे पता चलता है कि उसके पास तो पैसे हैं ही नहीं, इसलिए उसकी फ्रेंड वाई ने अपनी बुक्स को बेच दिया है। साथ ही उसे वाई की थीसिस के बारे में भी पता चल जाता है, जिसके बेस में उसकी इंटर्नशिप लगने वाली थी। वह अपनी फ्रेंड से कहती है कि जब तक थीसिस पास ना हो जाए तुम्हें डबल जॉब करनी होगी, इसलिए तुम क्यों ना मेरे साथ मेरे कमरे में रह जाओ। पर वह इसके लिए एग्री नहीं होती। वह उसके इस ऑफर को रिजेक्ट कर देती है। पर उसकी फ्रेंड जानती थी कि उसकी फ्रेंड मुसीबत में है, इसलिए वह उसे बहाना बनाती है कि मुझे अकेले रहने में डर लगता है, और ये कहकर वह उसे अपने घर में ला लेती है। लेकिन जाओ उसे बिल पे करने को कहती है। वहीं बाय का एक साथी होता है जो उसे प्रपोज करता है, पर वह उसके प्रपोजल को एक्सेप्ट नहीं करती, जिससे वह लड़का उस पर चिढ़ जाता है। वह उसे कहता है कि तुम्हारा जो ऑनलाइन क्रश है, तुम उसके पीछे पागल हो चुकी हो और 6 सालों से तुम उसी के पीछे पड़ी हुई हो और तुम मुझे इग्नोर कर रही हो। तब भाई उससे पूछती है कि आखिर तुम्हें कैसे पता चला, तुमने क्या मेरे मैसेज पढ़ा है? जिस पर वह लड़का हाँ कहता है। इसके बाद वह भाई के साथ जबरदस्ती करने लगता है। तभी भाई का एक दोस्त आता है और उससे धक्का दे देता है। वह लड़का भाई के दोस्त से कहता है कि मैं जानता हूँ कि तुम्हारे दिल में भी इसके लिए फीलिंग है, लेकिन ये किसी और से प्यार करती है। तभी भाई उसे जोरदार का थप्पड़ मारती है और यहाँ से जाने को कह देती है। फिर उस लड़के के जाने के बाद भाई का दोस्त उसे उसकी अपनी जैकेट दे देता है। वहीं ये सारी चीजें यैन देख रहा था। फिर शिफ्ट होता है स्टार्टिंग में, जहाँ पर उसके साथी ने यैन के ऊपर गन तान रखी थी। दरअसल ये एक फ्रैंक था, जो कि इस फ्रैंक में फेक पिस्टल का यूज किया गया था। हमें पता चलता है कि यैन हर रोज किसी को मैसेज करता है, पर वो मैसेज तो कहीं डिलीवर हो ही नहीं रहा था। वहीं हम वाई के दोस्त को देखते हैं, जो कि एक डेटिंग ऐप बना रहा था। साथ ही वह याओ से कहता है कि तुम वाई का उस ऐप में साइन अप करवाओ और उसकी डिटेल मुझे बता देना, फिर मैं उसके साथ ऐड करके उसका मैच अपने से मिला लूंगा। उसकी फ्रेंड ऐसे ही करती है, लेकिन वह बिना कोई डिटेल डाले बिना सब चीज एक्सेप्ट कर देती है, और इस तरीके से स्किप करने के कारण उसके पास कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं जाती। पर अचानक से उसकी आईडी यैन के साथ मैच हो जाती है। हमें पता चलता है कि दरअसल वाई पहले से जिससे चैट करती थी वह यैन ही होता है। उसकी आईडी के नेम से वाई ने उसे पहचान लिया था। अब यैन जिसे रोज मैसेज करता था वो वाई ही थी, पर वाई ने ऐप डिलीट कर दिया था, इसलिए उस पर मैसेज डिलीवर नहीं हो रहे थे। अब दोनों काफ़ी समय तक बात ना होने के बाद अचानक से बात करके बहुत खुश हो रहे थे। यहाँ पर वाई यैन उसे पूछता है कि क्या तुम मुझसे नाराज़ हो? तब वाई उसे बताती है कि उसे दुनिया में सबसे ज़्यादा नफरत यैन नाम के इंसान से है। ये सारी चीज़ पढ़कर यैन टेंशन में आ जाता है, क्योंकि उसे पता नहीं था कि आखिर वाई यैन से इतना नफरत क्यों करती है। हमें पता चलता है कि दरअसल वाई को उसका आईडी नेम ही पता था, उसका पूरा नाम उसे पता नहीं था। पर यैन को समझ आ चुका था कि दरअसल वो लड़की कोई और नहीं बल्कि वाई ही है। अब यैन चुपके से वाई की फोटो देख रहा होता है, तभी उसका दोस्त उसके ऐसी हरकतें करते हुए देख लेता है। तब यैन उसे बताता है कि दरअसल मैं अब्रॉड में था जब मैंने इसे काफ़ी मिस किया, पर वाई ने मुझे ब्लैकलिस्ट कर दिया था, इसलिए मुझे उससे स्कूल जाना पड़ा उसकी फ़ोटो के लिए।
वहीं हम याओ को देखते हैं जहाँ पर उसकी मॉम उसे एक ब्लाइंड डेट में लाई गई थी, पर याओ यहाँ पर अपनी मॉम को उल्लू बनाकर वहाँ से निकल जाती है। बाहर येन खड़ा होता है तो वह उसकी गाड़ी लेकर उसे अपने साथ ले जा लेती है। फिर अगले दिन येन जब यूनिवर्सिटी जाता है, वहीं वाई भी अपने प्रोफेसर से माफी मांगने के लिए वहाँ पर आई थी, क्योंकि उसे करके इंटर से पास करना था, तभी उसे पैसे मिलते। अब प्रोफेसर उसे दोबारा से थीसिस लिखकर जमा करने को कहते हैं। यहाँ पर वाई को लग रहा होता है कि इस सब चीज़ों के पीछे येन है। इस पर प्रोफेसर उसे डांटते हैं क्योंकि येन एक काफ़ी कामयाब साइंटिस्ट था। जहाँ पर वह उसे बताते हैं कि वाई तुम्हारी थीसिस में काफ़ी सारी गलतियाँ हुई हैं और अगर तुम अपनी गलतियों को एक्सेप्ट करोगी तो मैं तुम्हें जॉब दिला सकता हूँ। अब प्रोफेसर के जाने के बाद येन वाई से सॉरी कहता है, पर वह गुस्से में वहाँ से चली जाती है। पर तभी वह एक साइकिल से टकराने वाली होती कि येन उसे हाथ पकड़कर अपनी तरफ खींच लेता है। अभी दोनों इतने करीब आ जाते हैं जहाँ पर ये एक दोनों को देखकर शॉक्ड हो जाते हैं। पर थोड़ी देर बाद होश होने के बाद यान अपने हाथ छुड़ाकर वहाँ से चली जाती है। हालांकि एक रोमांटिक सीन था, पर ये थोड़े ही समय के लिए था। तभी सीन शिफ्ट होता और हम देखते हैं यान येन के साथ सारी रात घूमती है और ये दोनों काफ़ी मज़ा करने के बाद थककर समुद्र के किनारे बैठकर सो जाते हैं। वहीं वाई को यान से बदला लेना था, इसलिए वो उसके साथ एक प्रैंक करती है। फिर वह उसे सॉरी कहने के बहाने उसके बैग में एक डिवाइस डाल देती है जिससे ऐसी साउंड आती थी जैसे बम ब्लास्ट से आती है। हालांकि येन क्लास लेता है जब वह डिवाइस से आवाज़ आती है और वह उससे डर जाता है, पर तभी वह वहाँ पर वाई को देख लेता है जिससे वह सारी चीज़ों को समझ जाता है और वह वाई के पास आने लगता है। पर वाई वहाँ पर पहले से ही भाग जाती है। फिर यान उसके पास आकर अपनी क्लास को इस तरीके से खराब होने पर डांटता है। वह उससे कहता है कि मुझे तुम्हारे लिए अफसोस था, पर तुम्हारी ये हरकतें मुझे बिल्कुल पसंद नहीं और अब मैं तुमसे माफ़ी नहीं मांगूंगा। फिर यान अपने घर आती है, अपनी थीसिस को देखती है और उससे पता चलता है कि दरअसल उसने गलत थीसिस को सबमिट कर दिया था, यानी कि सारी गड़बड़ी उसी की थी। वहीं याओ उसे अपनी डेट के बारे में बताती है और तभी उसे येन की फ्रेंड रिक्वेस्ट भी आती है। पर तभी उसके पास फ़ोन कॉल आती है उसकी मॉम की, जो उसे बताती है कि वह बहुत ज़्यादा खुश है क्योंकि वह उससे येन के साथ डेट कर रही है। यहाँ पर वह समझ जाती है कि दरअसल येन ही वही लड़का था जिसके लिए वह ब्लाइंड डेट में आई थी, यानी येन उसके बारे में सब कुछ जानता था, उसकी हॉबीज़ यानी। पर यहाँ पर याओ को लग रहा होता है कि वह उसका सोलमेट है, पर वह लड़का तो पहले से ही पूरी प्रिपरेशन के साथ आया था। अब वह इंटरव्यू के लिए जाती है प्रोफेसर के पास, पर यहाँ पर येन भी बैठा हुआ था जिसे देखकर वह फिर से गुस्से में आ जाती है। अब येन यहाँ पर उसे सवाल करता है, पर वह वहाँ पर कहती है कि आप ठीक थे, सारी गलती मेरी ही थी, मैं आपसे माफ़ी मांगती हूँ। अब प्रोफेसर को उसकी सारी बातें सुनकर उस पर गुस्सा आता है, जिसके बदले में वह भी उससे कह देती है कि मैं यहाँ पर जॉब नहीं करना चाहती। वही हम याओ को देखते हैं जो कि मूवी देखने गई थी, तो उसके पीछे पीछे येन भी पहुंच चुका था थिएटर में। वहीं एक लड़का जो कि उसके पास करीब से आ रहा था, वह उसे अच्छे प्यार से समझा देता है। अब यहाँ पर याओ एक बार फिर से किसी दूसरी लड़की के जाल में फंस चुकी थी, क्योंकि वह लड़का याओ को धोखा दे रहा था। उसकी एक दूसरी गर्लफ्रेंड थी जो कि हॉस्पिटल में एडमिट थी। अब ये सारी चीज़ देखकर याओ को गुस्सा आ जाता है और वहाँ से चली जाती है। वहीं हम देखते हैं वाई को, जिसका ऑनलाइन क्रश उसे एक लैब में इंटरव्यू के लिए भेजता है। यहाँ पर उसे साफ सफाई की जॉब मिलती है, पर क्योंकि इस जॉब को उसके क्रश ने सजेस्ट किया था, इसलिए वो उस जॉब को भी एक्सेप्ट कर लेती है। पर वह लैब में येन को देखती है तो उसका मूड फिर से बिगड़ जाता है। फिर रात होने पर येन और वाई किस्मत से एक ही मूवी को देख रहे थे, यही रीज़न था कि दोनों ही रात को नहीं सोते। अब वाई सुबह होने पर समय से पहले ही लैब में पहुंच जाती है, तो येन उससे कहता है कि तुम जाओ, पूरी रात सोई नहीं हो, इसे जाकर आराम करो। जहाँ पर वाई से पूछती है कि आखिर तुम्हें ये सारी चीज़ें कैसे पता, जहाँ पर बहाना बनाते हुए कहता है कि मैंने तुम्हारी आंखों को देखकर पता कर लिया। अब वाई इन सब चीज़ों को देखकर काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है। साथ ही एन उसे अपने हाथ का बना हुआ नाश्ता भी खाने को देता है। वाई लैब में बहुत ज़्यादा काम करती है और थक कर सो जाती है, तभी उसकी कोली को से जगाती है और घर जाने को कहती है। तभी वह वाई यान को एक्सपेरिमेंट करते हुए देखती है और उसके हार्डवर्क को देखकर वह काफ़ी ज़्यादा इंप्रेस हो जाती है। अब यान वाई से काफ़ी ज़्यादा ओवरटाइम करवाता था, यही रीज़न था कि वह अपने ऑनलाइन क्रश से बातें नहीं कर पाती थी। अब वाई यहाँ पर ओवर टाइम से बचने के लिए एक प्लान बनाती है। वह एक सुंदर सा ड्रेस चूज़ करती है और अच्छे से तैयार होकर येन के पास जाती है। वह जाकर उस येन से कहती है कि मैं तुम्हें पसंद करती हूँ। अब उसकी बातों को सुनकर येन की धड़कनें तेज हो जाती है। यहाँ पर वाई से वह कहता है कि ठीक है, मैं तुम्हारे प्रपोजल को एक्सेप्ट करता हूँ, पर बदले में तुम्हें ओवर टाइम करना होगा। पर वाई फिर से निराश हो जाती है, क्योंकि अगर उसे ओवर टाइम करना ही था तो ये सारी चीज़ें सब वेस्ट हो गई। आखिरकार उसे ओवर टाइम करना ही पड़ेगा। वहीं यहाँ का जो दोस्त था वह उसे बताता है कि वाई का जो ऑनलाइन क्रश है वह कई सारे लोगों से फ्लर्ट करता है। वहीं याओ जब उस लड़की की पिक्चर देखती है तो वह हैरान हो जाती है,
क्योंकि उसे पता नहीं था कि येन उसके साथ साथ उसके दोस्त को भी ट्रैप में फंसा रहा है। अब येन लैब में वाई को अपने साथ डिनर में चलने को कहता है, पर वाई उसे बता देती है कि दरअसल मैंने ये सारी बातें तुम्हें तंग करने को कही थी ताकि मैं ओवर टाइम से बच सकूं। लेकिन येन यहाँ पर बिल्कुल भी अचंभित नहीं होता, क्योंकि चैट में पहले ही वाई ने उसे सब कुछ बता दिया था। वहीं हमें यहाँ पता चलता है कि दरअसल वाई अपने थीसिस में बहुत सारी गलतियां करती थी, पर येन ने उसकी गलती को छुपाया और हमेशा उसे इम्प्रूव होने में उसकी हेल्प करी। वहीं प्रोफेसर वाई को अपने आधे महीने की सैलरी देते हैं और उसे जाने को कहते हैं, जब पर वाई उससे कहती है कि मैं यहाँ से ना जाने की बजाय अपनी गलतियों से सीखना पसंद करती हूँ और मैं बिना सैलरी के ही यहाँ पर काम करूंगी। सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं उसको, जो कि लाइब्रेरी में बैठकर पढ़ाई कर रही होती है। तभी एन इसके पास आ जाता है। अब वाई जब उसे देखती है तो उसे काफी अच्छा लगता है, पर जैसे तैसे वाई को अपनी थीसिस में गलतियों का पता चलता है, येन उसे उतना ही अच्छे लगने लगा था। वहीं वाई को उसके दोस्त से बातें करते हुए हम देखते हैं, जहाँ पर उसे बताता है कि जो तुम्हारा ऑनलाइन क्रश है वो तुम्हें धोखा दे रहा है, वह बिल्कुल भी वैसा नहीं है जैसा तुम उसके बारे में सोचती हो। साथ ही वह ये उसे बताती है कि दरअसल जो तुम्हारा ऑनलाइन क्रश है वह येन है, जो कि मेरे साथ भी डेट कर रहा है। वह उससे कहती कि मैं ये सारी बातें नहीं जानती थी। फिर वाई उसे अपने क्रश की चैट को दिखाती है और चैट पढ़ने के बाद वाई भी समझ जाती है कि वह सही कह रही है। अब यह याओ से मिलता है और उसे बताता है कि ये आईडी उसकी नहीं है, दरअसल उसने अपने आईडी को सेल कर दिया था। वहीं न्यू ईयर होने के कारण न्यू ईयर को सेलिब्रेट करने के लिए वाई और उसके फ्रेंड सेलिब्रेट करने के लिए पार्टी जा रहे होते हैं। तभी उसका बैग छीनकर कोई भाग जाता है, पर एन समय में येन आकर चोर से उसके पर्स को छुड़ा कर, पर इसी बीच याओ आती है और येन को धक्का दे देती है। इसके कारण ये दोनों ही नीचे गिर जाते हैं। वहीं हम वाई को देखते हैं, जिसका पैर स्लिप होने के कारण वह नीचे गिरने लगती है, पर वाई से पहले कि नीचे गिरती येन आता है और उसे पकड़ लेता है। वहीं हम वाई और उसकी फ्रेंड को देखते हैं, जो कि न्यू ईयर को सेलिब्रेट कर रहे होते हैं, पर तभी यहाँ पर येन आ जाता है, जिसे देखकर वह हैरान हो जाती है और वो उससे बातें करने की कोशिश करती है, पर येन का बिहेवियर काफी अजीब था, जिससे देखकर याओ वहां से चली जाती है। और यहाँ हमें पता चलता है कि दरअसल वह ये नहीं बल्कि उसका जुड़वा भाई होता है। तभी याओ एक क्लब में जाती है और ड्रिंक करने लगती है, जिसके पास येन आ जाता है और येन के बदले हुए स्वभाव और ड्रेस को देखकर वह काफी ज्यादा हैरान हो जाती है। अब याओ उसके पहले वाले बिहेवियर के बारे में डिस्कस करती है, पर उसे तो उसके बारे में कुछ पता ही नहीं था, इसलिए उसे उसकी कोई भी बातें समझ नहीं आ रही थी। वही हम वाई को देखते हैं, जो कि येन के साथ ड्रिंक बहुत ज्यादा करने के बाद घर जाती है। तभी उसके पास उसके फ्रेंड की कॉल आती है, जो कि दूसरे शहर में शिफ्ट होने वाला था। हमें पता चलता है कि दरअसल वो वाई को प्यार करता था, पर वाई ने उसके प्यार को एक्सेप्ट नहीं किया था, इसलिए वह दूसरे शहर में जा रहा है। अब अपने फ्रेंड के दूर जाते हुए देखकर वह भी उदास हो जाती है और वाई येन से कहती है कि मैं चाहती हूँ कि कोई मुझे पसंद करे और मेरा ख्याल रखे, पर मैं क्या करूँ, 6 साल हो गए मैं किसी और को पसंद करती हूँ। अब ये बातों को सुनकर येन भी उससे प्यार को उसके सामने जाहिर करता है, पर तभी वाई उल्टी कर देती है। वहीं सुबह होने पर जब वाई अपने फोन को ओपन करती है तो वह देखती है कि उसके जो ऑनलाइन क्रश था उसने उसे प्रपोज किया था। फिर वह उसे अपनी बालकनी में आने को कहता है, जहाँ पर वाई देखती है कि बाहर बहुत सारे बलून्स उड़ रहे हैं, जिसे देखकर वो काफी ज्यादा खुश हो जाती है। तभी वाई अपने ऑनलाइन क्रश से पूछती है कि आखिर हम कब मिलेंगे। येन उसे कहता है हम अगले हफ्ते मिलेंगे। येन अब उससे पहली बार मिलने से काफी डर रहा होता है, क्योंकि अभी भी उसके और वाई के बीच का रिलेशन उतना अच्छा नहीं था और उसे डर था कि कहीं उसका ये रिलेशनशिप टूट ना जाए। वहीं आपको पता चल चुका था कि जो वाई का कलीग है वह येन नहीं बल्कि उसका जुड़वा भाई है। अब वाई येन के साथ अपने एक डिनर में जाती है, जहाँ पर वह उससे उसकी सेलिब्रिटी दोस्त के बारे में पूछती है। दरअसल वाई को लग रहा था कि वह लड़की उसकी गर्लफ्रेंड है। येन उससे कहता है कि मैं किसी और को पसंद करता हूँ, जहाँ पर वाई से भी पूछता है कि तुम किससे पसंद करती हो, जहाँ पर वह उससे बताती है कि वह उसका बॉयफ्रेंड है। जहाँ पर येन उसके बॉयफ्रेंड के बारे में उससे पूछता है, जहाँ पर वो उसकी बहुत सारी तारीफें करती है। अब यहाँ पर वाई हैरान होकर येन से पूछती है कि आखिर तुम मेरे बॉयफ्रेंड की तारीफें सुनकर खुश क्यों हो रहे हो, जहाँ पर वो उसे बहाना बनाते हुए कहता है कि दरअसल मैं तुम्हारे लिए खुश हो रहा था। तभी हम येन को देखते हैं, जिसे एक साइंस मीटिंग के लिए दूसरी सिटी जाना था। अब वह वाई को अपने साथ चलने को कहता है। वाई भी उसके साथ दूसरी सिटी चली जाती है, जहाँ पर उसे उसके ऑनलाइन क्रश की कॉल आती है। अब वाई ये सारी चीज़ों को देखकर काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है। फिर रात होने पर येन वाई को अपने कमरे में बुलाता है कुछ पेपर की स्टडी करने को, पर तभी वाई की तबीयत खराब हो जाती है और वो वहीं पर बेहोश होकर गिर जाती है। फिर येन जल्दी से वाई को उठाकर हॉस्पिटल ले जाने को देखता है, पर बाहर कोई भी टैक्सी नहीं मिल रही थी, क्योंकि बाहर बहुत जोरदार बारिश हो रही थी। पर जैसे जैसे वह उसे उठाकर हॉस्पिटल ले जाता है, फिर वह अपने बेड में उसे लेटाकर जाने लगता है, जहाँ पर वाई उसे अपने बॉयफ्रेंड समझकर उसके हाथ को पकड़कर उसके ऊपर सर रख लेती है और कहती है मैं जानती थी तुम जरूर आओगे। वहीं येन उसके सर के नीचे अपने हाथ होने के कारण वहीं पर सो जाता है। अब सुबह होने पर येन और वाई दोनों ही जागते हैं, तो एक दूसरे को देखकर अब एकदम से ऑकवर्ड होकर उठ जाते हैं। वहीं येन साइंस प्रोजेक्ट में अपनी रिसर्च को एक्सप्लेन करता है,
वहीं वाई को उस लैब में जॉब मिल जाती है, उसकी सैलरी भी अब पूरी आने लगी थी। वहीं वाई का काम इम्प्रूव हो रहा था, इसलिए प्रोफेसर भी उस पर काफ़ी खुश हो चुके थे। अब येन, वाई और जाओ एक पार्टी में जाते हैं, जहाँ पर येन पियानो को प्ले करता है और वाई से अपने प्यार को कन्फेस कर देता है। वहीं वाई ने अपने पैरों में हील पहना था, यही रीज़न था उसके पैर में चोट आ चुकी थी। येन उसे ले जाता है, उसके पैरों में मेडिसिन लगाता है और वह अचानक से ही वाई को किस कर लेता है और वाई भी उसे किस करने लगती है। फिर वाई जाओ को बताती है कि जब भी मैं अपने ऑनलाइन क्रश के बारे में सोचती हूँ तो बार बार मेरे सामने येन का फेस आ जाता है। वहीं हम येन को देखते हैं जो कि हॉस्पिटल में होता है, जहाँ पर उसे पता चल जाता है कि दरअसल येन ही उसके बचपन का दोस्त है जिसने उसकी हेल्प करी थी और उसकी मॉम बीमार थी जब उसने उसे पैसे दिए थे। वह उसे बताता है कि दरअसल मैं स्कूल टाइम में तुम्हें देखकर तुमसे वादा किया था कि मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। तब भाई को पता चलता है कि दरअसल स्कूल टाइम से अभी तक वह जिससे बातें कर रही थी वह येन ही था। अब वह इन सारी चीज़ें देखकर शॉक्ड हो जाती है। वह उसे कहती है कि दरअसल मैं ये समझती थी कि मैं एक टाइम में 2 लोगों को डेट कर रही हूँ और 2 लोगों से प्यार कर रही हूँ, जिसके कारण मैं बहुत गिल्ट महसूस करती थी। वह इनसे काफ़ी ज़्यादा गुस्सा थी और वह उससे कहती है कि मैं हमेशा इसी बात में दुखी थी कि मैं एक समय में 2 लड़कों से प्यार कैसे कर सकती हूँ। वह कहती है येन, मैं अपने आप को इन सभी चीज़ों से आज़ाद करना चाहती हूँ और आज से मैं तुम्हें नहीं जानती। अब येन उसे काफ़ी रोकता है पर वह उसकी कोई भी बातों को नहीं सुनती और वह उसकी कोई भी बातें सुने बगैर वहाँ से चली जाती है। फिर वह जाकर अपने दोस्तों से मिलती है, जहाँ पर उसका दोस्त उसे एक बार फिर से प्रपोज करता है, लेकिन वाई उसे एक बार फिर से रिजेक्ट कर देती है। तभी यहाँ पर येन वहाँ पर आ जाता है। तब वाई उसे डांटती है कि क्योंकि उसे अभी हॉस्पिटल में होना था। येन उसे काफ़ी ज़्यादा वाई को मनाता है। वाई भी आखिरकार उसकी सारी बातों को मान जाती है और दोनों ही डेटिंग करना स्टार्ट कर देते हैं। वहीं लैब में इनकी डेटिंग की बात फैल जाती है और किसी को भी इन पर विश्वास नहीं था। तभी वाई सबके सामने येन को किस करती है और सारे कॉलेज ये सारी चीज़ें देखकर वहाँ से चले जाते हैं। अब येन और वाई धीरे धीरे एक दूसरे के काफ़ी करीब आ चुके थे। वहीं जाओ और जिन भी किस करने का ट्राई करते हैं और किस करने के बाद दोनों ही अपने एक रिलेशन में आ चुके थे। वहीं येन वाई को अपनी मॉम से मिलवाता है। इस पर वो काफ़ी ज़्यादा खुश थी क्योंकि पहली बार उसके बेटे को कोई लड़की पसंद आई थी। तभी वो वाई को एक कार्ड गिफ्ट करती है। वाई को लग रहा होता है कि दरअसल ये फ्री पार्किंग कार्ड है। क्योंकि उसके पास कार नहीं थी इसलिए वो अपने कार्ड को याओ को दे देती है। याओ उस कार्ड को येन को दे देती है। येन उससे बताता है कि क्या तुम्हें पता है ये कार्ड किस चीज़ का है? ये एक स्पेशल कार्ड है जिसकी हेल्प से तुम फ्री शॉपिंग कर सकती हो। ये बात है जैसे ही दोनों सुनती हैं तो दोनों ही कार्ड लेने के लिए फाइट करने लगती हैं। तभी येन वाई को अपना बनाया हुआ एक क्रिस्टल दिखाता है। दरअसल इस जेम्स को उसने उसी के लिए बनाया था ताकि वह इस जेम को एक इंगेजमेंट रिंग में फिट करा के वाई को दे। तब वाई उससे पूछती कि क्या तुम मुझे प्रपोज कर रहे हो, जहाँ पर येन उसे बताता है कि ये जैम काफ़ी धीरे धीरे ग्रो होता है, यानी कि इसे पूरा जैम बनने में काफ़ी समय लगेगा। इसी के बाद येन वाई को प्रपोज करेगा। अब वाई उसकी बातों को सुनकर काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है। इस चीज़ पर ये दोनों काफ़ी ज़्यादा खुश होते हैं। वहीं हम येन जाओ को देखते हैं, जहाँ पर येन जाओ को बड़े ही रोमांटिक अंदाज में प्रपोज करता है। वहीं याओ चाहती थी कि उसके सारे दोस्त इस प्रपोजल को देखें, तभी येन सारे दोस्तों को वीडियो कॉल कर देता है। फिर वह याओ को प्रपोज करता है। याओ भी खुशी से उसे हाँ कह देती है, जहाँ पर उसे बॉक्स में एक कैट को गिफ्ट करता है। दरअसल कैट के गले में रिंग होती है। याओ रिंग को उतारकर जेन को पहना देता है और इसी के साथ ये दोनों कपल्स की एक दूसरे से मिल जाते हैं और इसी के साथ ये प्यारी स्टोरी यहीं पर खत्म होती है। सो वीडियो अच्छा लगे प्लीज़ वीडियो को लाइक कर, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।